दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरलाइन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वैकेंसी से लेकर रिक्रूटमेंट और फाइनली आपके ज्वाइनिंग और आप नौकरी करना चालू कर दिए हैं। इस तरह से मानकर कोई भी स्टाफ, कोई भी कैंडिडेट जिसको एयरलाइन के बारे में कुछ नहीं पता है और उसे किसी ने बताया कि वैकेंसी आ रखी है, तो वैकेंसी से लेकर फॉर्म फिलअप, उसके बाद कॉल आना, उसके बाद इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, इंटरव्यू क्रैक होने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो कॉल आती है, कॉल आने के बाद और कितना टाइम लगता है, ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो कौन उठाता है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, ट्रेनिंग कहां पे होती है, किस जगह पे होती है और ट्रेनिंग किस तरह से होती है, ट्रेनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग क्या तुरंत हो जाती है या क्या, और उसके बाद सैलरी मिलती है तो कितनी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वीडियो के आखिरी तक बने अगर आप सच में जानना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं अपने कई सालों के एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर मैं आप लोग के बीच में आते रहता हूं। और दोस्तों यूट्यूब पे आने का मेरा सीधा सा पर्पज ये है कि आपको बिल्कुल सही, एक्यूरेट और परफेक्ट जानकारी दूं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह 3 बातें जरूर बताना चाहूंगा। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों से बच कर रहें जो कि आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे मांगते हैं। और तीसरी बात, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वेरी इंफॉर्मेटिव और एक्यूरेट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे जो पहली बात आती है कि आखिर एयरलाइन में जो वैकेंसी आती है उसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी। दोस्तों यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो भी मैं बता रहा हूं वहां पे ऊपर आई बटन में जो भी आपको लिंक दिख रहा है या जो भी आ रहा है, अगर आप उसको टच करेंगे तो उस वीडियो पर डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे कि उसके रिगार्डिंग और फर्दर डिटेल्स क्या है और कैसे है। तो दोस्तों एयरलाइन की जो वैकेंसी आती है वो एयरलाइन द्वारा रिलीज की जाती है और वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का जो लिंक है उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे क्लिक करेंगे तो जिस एयरलाइन के साइट पे आपको जाना है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हुई वैकेंसी के बारे में। अब बात आती है अप्लाई करने के बारे में। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले एक बढ़िया सा रिज्यूम जो कि आपके पर्सनालिटी, आपके क्वालिफिकेशन और आपके एलिजिबिलिटी और आपको सही तरीके से दिखाए। दूसरा एक वैलिड ईमेल आईडी और तीसरा आपके अंदर इस बात की इच्छा कि हां आपको अप्लाई करना है। साथ ही आपको यह भी करना है कि जितनी भी डिटेल्स हैं, आपका किस मतलब स्टैंडर्ड में, 12th में, ग्रेजुएशन में या कहां पे कितने मार्क्स आए, कहां से आपने किया है, सारा डिटेल आप रेडी रख के, अगर आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारे डिटेल को साथ में लेकर आपको क्या करना है कि आप जो ऊपर आई बटन देख रहे हैं इसमें मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। आपको जाकर सबसे पहले एयरलाइन की साइट पर रजिस्टर करना है और उसके लिए आपको डिटेल यानी कि फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और एक दूसरा पासवर्ड, कोई अलग पासवर्ड डालकर वहां पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जब लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने वो सारी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। आप उन सारे वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अप्लाई किया और एक बार में आपके पास कॉल नहीं आ रही है तो दोस्तों आप अपने डिटेल्स को दोबारा चेक कर लें। आपको अप्लाई करते रहना है। अगर 5 जगह पे लोकेशन है, 5 जगह पे आपको वैकेंसीज है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे, गोवा, कोलकाता, चेन्नई और कहीं और के लिए भी अगर आ रखी है तो आप अप्लाई कीजिए, हर जगह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के बाद जो अगला पार्ट आता है कि अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट मतलब कि आप जब सीवी डालते हैं तो ऑब्वियसली वो सीवी कहीं जाता है, आपके सीवी को, आपके डिटेल को चेक किया जाता है और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके सारे डिटेल मैच करते हैं और कंपनी को लगता है कि आप फिट हैं तो आपको एक मेल आता है। अगर आपको यह जानना है कि मेल किस तरह का होता है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। मेल आने के बाद आपको पर्टिकुलर एक जगह होती है जहां पे जाकर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वहीं पे या फिर एज पर द केस में भी 1, 2, 3 राउंड का इंटरव्यू जो होता है या तो वहीं बता दिया जाता है या फिर बाद में आपको बता दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस बता रहा हूं ये एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी कर सकता है या एक ही एयरलाइन में डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एलोकेशन या डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट।
अब बात आती है, अगर आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है, सारा राउंड क्लियर करने के बाद आपको या तो वही बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं, और नहीं तो या फिर आप इस तरह से मानकर चलिए कि मेल से आपको एक इंफॉर्मेशन आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन कॉल के थ्रू भी हो सकती है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेंड कीजिए। आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद वेरीफाई होगा, वेरीफाई करने के बाद जब सब कुछ आपको ओके होगा, फाइनल होगा, तो उसके बाद आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है और बताया जाता है कि ये आपकी सैलरी है, आपको इस टाइम पे यहां पे रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों यहां मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो भी प्रोसेस आपने सुना, जो 420 करते हैं, जो 420 करते हैं, वो भी लगभग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन उनके प्रोसेस में और एयरलाइन के प्रोसेस में जो फर्क होता है वो ये होता है कि एयरलाइन कहीं भी पैसे नहीं मांगती और वो लोग हर स्टेप पे, ठीक है ना, हर स्टेप पे हाथ फैला के बोलते हैं भाई कुछ तो दे दो, तो वो हर जगह आपसे मांगेंगे। तो ये समझदारी आप में होनी चाहिए कि आपको बच के रहना है। अब जो अगली बात आती है कि इसके बाद आपको जो मेल जाता है फाइनल, उसमें फ्लाइट का टिकट भी होता है कि आपको इस दिन ट्रेवल करना है और कहां पे ट्रेवल करना है। आपके साथ हो सकता है 2-3 लोग और हों जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंफर्मेशन होने के बाद, ये कंफर्म होने के बाद कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको क्या करना होता है कि आपकी जितने दिन की ट्रेनिंग होती है, दोस्तों अगर सिक्योरिटी या कमर्शियल की बात करें तो ये ट्रेनिंग मान के चलिए कि 14 दिन की होती है। ये ट्रेनिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। रैंप की जो पार्ट होता है वो भी आपको ग्राउंड स्टाफ में आते ही। यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा, ग्राउंड स्टाफ में नॉर्मली सिक्योरिटी, कमर्शियल और रैंप, ये 3 डिपार्टमेंट या 3 वर्टिकल्स आते हैं। तो दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट अलोकेट किया जाता है। आप जब ट्रैवल करेंगे जिस एयरपोर्ट से, उसके पहले आपके पास पूरी डिटेल रहेगी कि आपको किस होटल में जाकर रुकना है। एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचेंगे, नॉर्मली ये दिल्ली या बेंगलोर हो सकता है, तो जब आप एयरपोर्ट पे फाइनल पहुंचेंगे तो वहां पे आपको किससे कांटेक्ट करना है, यानी कि आपके पास होटल का डिटेल होता है, आपके पास उस ड्राइवर का भी नंबर होता है या होटल वालों का भी नंबर होता है, जिससे आप कांटेक्ट करेंगे कि आखिर एयरपोर्ट से किस होटल में जाना है, और होटल में ले जाने के लिए होटल की ही गाड़ी होती है, वो आपको पिकअप करती है एयरपोर्ट से आपको कॉल करने के बाद। होटल पहुंचने के बाद आपका ऑलरेडी एक रूम बुक होता है। एक रूम में नॉर्मली 2 लोग स्टे करते हैं अगर देखा जाए तो। स्टे करने के बाद फिर आपको बिल्कुल रेडी रहना है, सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है। अगले दिन से आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली मानकर चलिए कि आपको ट्रेनिंग सेंटर पे अराउंड 8 से 9 यानी 8 to 9 के बीच में आपको रिपोर्ट करना होता है। यहां भी आपको होटल से ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाने और ले आने यानी पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको होटल की ही कैब, होटल की ही जो गाड़ी होती है वो अवेलेबल होती है। यहां एक बात ऐड करना चाहूंगा, इस सारे प्रोसेस में आपका एक भी पैसा नहीं लगता, मैंने जो अब तक देखा है। अगले दिन जब आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, वहां पे आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो चेक करके आप जब नीचे पहुंचेंगे रिसेप्शन में, तो आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहां पे ट्रेनिंग के लिए आए होंगे। आपको कंफर्म करना है, चेक कर लेना है कि किस रूम में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। आप जाकर वहां पर बैठें और बैठने के बाद एक काम जरूर करना है आपको कि जो आपके साथ में जो लोग बैठे हैं उनसे वेरीफाई कर लेना है कि वो भी उसी के लिए बैठे हैं ना। जनरली क्या होता है कि कभी कभी गलती हो जाती है और हम किसी और क्लास में बैठ जाते हैं, किसी और ट्रेनिंग रूम में बैठ जाते हैं और बाद में हमें चेंज करना पड़ता है, जो कि बाद में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हमारा मजाक उड़ता है। नॉर्मली संडे के दिन आपका ऑफ होता है और उस दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं। जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उस दिन नॉर्मली उसी दिन आपके रिटर्निंग फ्लाइट का टिकट बुक होता है। आप ट्रेनर को बता सकते हैं कि आपकी फ्लाइट का टाइम क्या है। उसके बाद आप अपने एयरपोर्ट यानी अपने बेस पे जब वापस आएंगे तो एयरपोर्ट आने के बाद ये एडवाइजरी है मेरे साइड से कि आप उस एयरपोर्ट पे अगर वहीं पे आपको जॉब करना है तो वहां पे आपके जो सीनियर्स हैं उनसे मिल लें और बता दें कि आपका ये प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप ट्रेनिंग से आए हैं और किस दिन आपको क्या करना है। क्योंकि पहले दिन तो आपने एयरपोर्ट पे एंट्री कर लिया टिकट के बेसिस पे,
लेकिन उसके बाद अगर आपको एंट्री करना है तो वहां पे आपको पास होना चाहिए। एयरपोर्ट का पास बनने में डिपेंडिंग अपॉन द एयरपोर्ट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और कभी कभी हफ्ते दिन से भी ज़्यादा लग जाता है। और कुछ एक एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे अगर लाइजनिंग बढ़िया है, अगर रिलेशन बढ़िया है तो वहां 1 घंटे में भी पास बन जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आप अगले दिन आएंगे, जो भी आपका यूनिफॉर्म होगा। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं उसी वक्त आपको पूरा का पूरा यूनिफॉर्म वहाँ पर दे दिया जाता है और डे 1 से ही मैक्सिमम केसेस में आप यूनिफॉर्म में खुद को पाते हैं। तो दोस्तों इतना कुछ होने के बाद अगले दिन जब आप दोबारा से वापस आएंगे या फिर जिस दिन आपके पास के रेडी होने के बेसिस पे आपके सीनियर्स आपको बुलाते हैं, जब आप अपने सीनियर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करते हैं जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए, दोस्तों उस दिन तो आपके क्या कहने हैं। उस दिन आपको एक अलग सी बात महसूस होती है। आप आते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपके साथ आपके सीनियर्स एक सीनियर पर्सन को लगा देंगे जो कि आपको हर पॉइंट पे गाइड करता रहेगा, पूरा आपको एयरपोर्ट दिखाएगा, कैसे काम होता है, क्या काम होता है और कहाँ होता है। दोस्तों अब यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा, अगर बात सैलरी की जाए तो आपने अगर फ्रेशर ज्वाइन किया है, आपके पास अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के आसपास हो सकती है। ये एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी कर सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो यहाँ पे आपके डिस्कशन के ऊपर, आपका डिस्कशन कंपनी से क्या हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जर्नी, एयरलाइन स्टाफ बनने की कहानी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? हो सकता है मैं कुछ पॉइंट छोड़ दिया हूं या भूल गया हूं आपको बताना। तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे सवाल पूछें, मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझसे जुड़ें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड रहें। और अगर आपके पास कोई फेक कॉल आता है और उसका डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।